अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें ठारोशाह से। ठारोशाह के करीबी गांव नवाजियो भान के रिहायशी 9 साल बच्चे से जिनसी ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। वालिद का मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मजीद इस हवाले से जानते हैं ठारोशाह से नुमाइंदा एवन टीवी मोहम्मद अली जन से। जी, ठारोशाह के करीब गांव नवाजियो भान के रवाशी 9 साल बच्चे से जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजमा गिरफ्तार न हो सके। वालिद का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ठारोशाह के करीब गांव नवाजियो भान के रवाशी 9 साल बच्चा शुबान वलद गुलाम कादर भान के साथ जबरदस्त जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजमान गिरफ्तार न होने के खिलाफ बच्चे के वालिद गुलाम कादर भान ने कहा कि गुज़श्ता रोज 2 अफराद राजा भान और सदाम भान ने जबरदस्ती केलों के बाग में ले जाकर तशद्दुद करके जिनसी ज्यादती का निशाना डाला, जबकि ठारोशाह थाने पर दोनों अफराद के खिलाफ एनसी दाखिल कराई है, मगर SHO ठारोशाह ने एक मुलजिम गिरफ्तार करने के बावजूद रिश्वत लेकर छोड़ दिया है, जिसकी मजम्मत करता हूं। उसने SSP नौशर अफरोज से मुतालबा करते हुए कहा कि मेरे बच्चे के साथ होने वाली ज्यादती के मुलजमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। नवाब अली मोहम्मद के मुख्तलिफ गाँवों कंडो खलोड़ो गाँव गौस मोहम्मद शाह और दीगर इलाकों की तरफ जाने वाला लिंक रोड खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नवाब अली मोहम्मद से नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वलीमुल्क शहर और आसपास के इलाकों बुनियादी सहूलत से मरहूम है। शहर से मुख्तलिफ गाँव कंडो खलोड़ो गाँव गौस मोहम्मद शाह और दीगर इलाकों तक जाने वाला लिंक रोड मुकम्मल खस्ताहाली का शिकार है, जबकि नवाब वलीमुल्क शहर के हल्का से मुसलसल कामयाब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP MNA से मुकामी रहनुमा और लोग सख्त मायूस हैं। आपको ये भी बताता चलूँ, दूसरी जानब बड़ी आबादी रखने वाला शहर नवाब वली मोहम्मद को अब तक टाउन कमेटी का दर्जा नहीं मिला है, जिसकी वजह से शहर बुनियादी सहूलियात से मरहूम है, जबकि इलाके में कायम पुलिस चौकी को भी पुलिस स्टेशन का दर्जा न मिला, जिसकी वजह से पुलिस को अमन कायम कराने के लिए पुलिस गश्त करने में सख्त मुश्किलात का सामना है। चिचावतनी में डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। थाना सदर के नवाही इलाके सिकंदर टाउन में डकैती की वारदात। मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, कीमती मोबाइल परचात ले उड़े। मुसल्लह डाकुओं की वारदात के दौरान अहले खाना से बदतमीजी नामालूम 7 मुसल्लह डाकू सीढ़ी लगाकर सलमान शाह नामी शख्स के घर में दाखिल हुए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 लाख रुपए नकदी, 3 तोला तलाई जेवरात, किलो चांदी, 2 अदद मोबाइल फोन, LCD कीमती पार्चा जात लूट कर फरार हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई, तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं किंद कोट से, जहां जिले भर में एहसास कफालत प्रोग्राम करप्शन की नजर हो गया। एहसास कफालत प्रोग्राम डिवाइस इंचार्ज अल्ताफ सोमरो ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर डिवाइस रखने वाले से हजारों रुपया लेने के बाद डिवाइसेस देने लगा। एहसास कफालत प्रोग्राम में गरीबों के आए हुए 14,000 में से 1,000 से 2,000 तक की कटौती की छूट दे रखी है। कवरेज करने पर एहसास कफालत प्रोग्राम के इंचार्ज अल्ताफ सोमरो की करप्ट डिवाइस होल्डर्स के आपे से बाहर हो गए। इलाका मुमकिनों का वजीर आजम इमरान खान एहसास प्रोग्राम के हेड सानिया निश्तर से नोटिस देने का अपील। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस जूही शहर में पीने का पानी शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जूही महकमा पब्लिक हेल्थ दादू जूही अफसरान की नाअहली के बायस वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा हो गया। न्यू कॉलोनी के रिहायशी रशीद लगारी, सिकंदर खोसो, गुलाम कादर लगारी और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने एजेंट मुकर्रर करके रखे हैं। इलाके बासियों को पानी फराहमी के बजाय बर्फ कारखानेदारों को पैसों और रिश्वत पर पानी दिया जा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। A1 TV की खबर पर एक्शन। हवेली लखा में एहसास कफालत सेंटर पर मुबैना करप्शन और ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से A1 TV पर खबर नशर होने पर PTI रहनुमा एहसास कफालत सेंटर पहुँच गए। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हवेली लखा से नुमाइंदा A1 TV शाहिद सईद वट्टू से। जी बिल्कुल, वजीर आजम के एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर हवेली लखा पर हुकूमत की तरफ से मुस्तहिक खवातीन को दिए गए 14,000 रुपए में से मुबैना तौर पर 1,000 से लेकर 3,000 रुपए तक कटौती की जा रही थी, जिसकी खबर A1 TV पर नशर होने के बाद मकामी रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ मियां मौजम जहां भट्टू ने एहसास प्रोग्राम सेंटर का विजिट किया। वहां पर मौजूद खवातीन के मसाइल सुने और इंतजामिया को खवातीन को दरपेश मसाइल के फौरी हल के अहकामात दिए। SHO थाना हवेली लखा को सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और म्यूनसिपल कमेटी के अमला को खवातीन के बैठने के लिए कुर्सियों समेत पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का कहा। दूसरी तरफ टाइगर फोर्स, सिविल सोसाइटी इत्तेहाद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा ने मिलकर एहसास किफालत सेंटर पर टोट माफिया और रिश्वत के खात्मे समेत तमाम बुनियादी मसाइल को फौरी हल करने के लिए कमर कस ली।
एहसास सेंटर पर टोकन सिस्टम शुरू करवा दिया, जिससे मुस्तहिक खवातीन को बाइज्जत तरीके से बगैर किसी परेशानी और कटौती के मुकम्मल पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। जी वसीरपुर के नवाही इलाके थाना चोरस्ता मियाँ खां की हदूद पंडित के करीब डकैती की वारदात, मुज़ाहमत पर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं बसीरपुर से नुमाइंदा वन टीवी हक नवाज से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात बसीरपुर का नवाही इलाका थाना चुरस्ता मियाँ खां की हदूद में डकैती की वारदात, दौरान वारदात मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों की शनाख्त आमर मसूद कौम म्याना और मोहम्मद अमीन कौम माछी जो कि मनचरियाँ के रहायशी हैं, जिनको इब्तदाई तिब्बी अमदाद फराहम करने के बाद तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफ़र कर दिया गया है। थाना चुरस्ता मियाँ खां पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जी हासिलपुर बहावलपुर रोड विहाड़ी रोड पर महकमा हाईवे इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी यू टर्न में रोज़ बरोज़ इजाफा, जगह जगह बनाए गए गैर कानूनी यू टर्न कई जिंदगियां निकल गई। गैर कानूनी यू टर्न बनाने से आए रोज़ हादसात में इजाफा हो रहा है। अवामी एहतजाज और बार बार मीडिया की निशानदेही के बावजूद महकमा हाईवे SDO एक्सियन हाईवे ला इल्म, SDO हाईवे मोहम्मद शफीक और एक्सियन हाईवे ने कहा हमें कुछ इल्म नहीं, जबकि ये गैर कानूनी यू टर्न प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, होटल्स और पेट्रोल पंप वाले बना रहे हैं। जबकि शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि गैर कानूनी यू टर्न की वजह से होने वाले हादसात को नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठुल में डिग्री कॉलेज के लोअर स्टाफ के मुलाजमीन की जानिब से जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। जायज़ मुतालबात हमारा आईनी हक है। मजीद इस वाले से जान लेते हैं ठुल से नुमाइंदा वन टीवी GM जमाली से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल डिग्री कॉलेज के छोटे मुलाजमीन खुदाबश चन्नो, कफालत अली चन्नो, निज़ाकत बुरड़ो, इमरान अंसारी और दीगर की सरबराही में डिग्री कॉलेज के मेन गेट के सामने सख्त नारेबाजी करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरीन ने कहा है कि हमारे साथ बड़ी नाजायज़ी है, हम छोटे मुलाजमीन को टाइम स्केल, प्रमोशन और यूटिलिटी अलाउंस समेत दीगर मुतालबात मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, जो कि हमारे हकूक़ पर डाका लगाने के बराबर है। उन्होंने मुतालबा किया है कि डिग्री कॉलेज समेत तमाम लोअर स्टाफ के मुलाजमीन को टाइम स्केल, प्रमोशन समेत दीगर जायज़ मुतालबात मंजूर किए जाएँ। जी बहावलनगर में पंजाब कल्चर डे के मौका पर ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। तहसील कौंसिल बल्दिया हाल बहावलनगर से रफ़ीक शाह चौक तक मुनक़दा रैली से किया गया। कल्चर डे की रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद और दीगर ने की। सरकारी महकमों के ज़िले अफसरान और अहलकारान, बच्चों और तहसील कौंसिल समेत सकाफती और समाजी तंजीमों ने शिरकत की। कल्चरल डे रैली के आगाज़ से कब्ल और रैली के दौरान नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूबसूरत इलाकाई रक्स पेश किया और शुरका से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और बच्चों के स्टॉल्स का दौरा भी किया और बच्चों की कोशिशों को सराहा। बादाम कंपटीशन में जीतने वाले बच्चों को शील्ड्स भी दी गई। शाहकोट से आपको खबर दें, शाहकोट डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच की ज़ेर सदारत बाबा 9 लाख हज़ारी की उर्स की तकरीबात के हवाले से इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट डॉक्टर औरंगजेब दरबार, इंतजामिया, हेल्थ रेस्क्यू 1112 पुलिस समेत दीगर मुतलका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इसी शाहकोट की जानिब से उर्स के अयाम में किए जाने वाले इंतजाम के बारे में डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था कि उर्स के अयाम में शहर भर में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। दरबार के रूट्स पर नाजायज़ तजावज़ात के खात्मे को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आने वाले ज़ायरीन की हिफाजत और उनकी मदद के लिए सिविल डिफेंस का अमला हुमा वक्त ड्यूटी पर मौजूद होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के तहत ज़िले इंतजामिया चनियोट ने एक दिन में 1,50,000 पौधे लगाकर पंजाब भर में रिकॉर्ड कायम कर दिया। अफसरान, मुलाजमीन, स्कूलों के तलबा, सिविल सोसाइटी और दीगर ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर आसम जावेद ने सरकारी ज़मीन काबजीन से वागज़ात करवाकर पौधे लगाए। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी जी। औरंगजेब, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक आज ज़िले इंतजामिया चनियोट की जानिब से 1.5 लाख पौधे लगाए जाएगा। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर आसम जावेद साहब, उनसे जानते हैं कि सर आज के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के विजन के मुताबिक जो है वो
1.5 लाख पौधा एक ही टाइम पे लगाया है। इसमें से 1 लाख पौधा जो है वो 5 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर है और 50,000 पौधा जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगाया है। बेसिकली इतने दरख्त लगाने का मकसद एक तो हमें माहौलियाती आलूदगी के चैलेंजेस का सामना है, स्मोक का सामना है, इसी तरह से बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस का सामना है। तो उसका सबसे अच्छा सलूशन जो है वो दरख्तों को लगाना है। जी, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा टारगेट 7 लाख है और हम जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको ख़त्म करेंगे। जी। मानावाला के नवाही गांव लागर के डेरा चंगड़ा पर नलके का बोर करते हुए बोर करने वाली लोहे की सुलाख बिजली की तारों से लगे। करंट लगने से बोर करने वाला एक मजदूर मौके पर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वाले मजदूर नदीम को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि करंट लगने से मौके पर जाँ बहक होने वाले 36 साल मजदूर हाजी वसीम की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। सरहद के करीब जामपुर के गांव में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान। आग ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। माल मवेशी समेत कीमती सामान, रिक्शा, थ्रेशर जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एवन टीवी राव नूर हसन से। जी बिल्कुल, सरहद के करीब जानपुर शरीफ के नवाई गाँव मोहम्मद मूसा मलिक में अचानक घरों में आग लगने से इलाका मकीन मोहम्मद मूसा, मलक अला बख्श, मोहम्मद तालिब के घरों में आग लगने से लाखों का कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। काफी देर तक लगी हुई आग ने देखते ही देखते दीगर कई घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद घरों में मौजूद रक्षा, थ्रेशर, माल मवेशी समेत दीगर कीमती सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। जबकि इलाका मुकीनों के मुताबिक आग की इतला फायर ब्रिगेडियर के अमले को दी गई थी, जबकि फायर ब्रिगेडियर अमले की टाइम की ताखिरी के बाद आग मजीद भड़की, जिसके बाद फायर ब्रिगेडियर के अमले और गाँव मुकीनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब बेयार मददगार खुले आसमान तले बैठे मुतासिर अफराद की जानिब से घोटकी जिले इंतजामिया से मदद की अपील की गई है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां हर साल की तरह इस साल भी जश्न ज़हूर मासूमीन 8, 9, 10 शोबान को मनाया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सज्जाद राना से। जी बिल्कुल, मरकजी इमाम बारगाह कलां शेखुपुरा, मरकजी अज़दारी कौंसल और मरकजी अंजुमन जाफरिया के ज़ेर एहतमाम जश्न ज़हूर नूर मासूमीन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन मरकजी सदर अंजुमन जाफरिया सैयद रज़ा हुसैन बाबर शाह ने की। साथ साथ बताता चलूँ, इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद सज्जाद शाह और अज़दारी कौंसल सैयद रज़वान शाह ने शिरकत की। लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, मुल्तानी कारी मुदस्सर इकबाल आगा, सैयद हादी अल हुसैनी, कारी ज़ैन अब्बास ने इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के जश्न ज़हूर के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि इन अजीम हस्तियों ने दीन इस्लाम की बालादस्ती के लिए जो किरदार अदा किया, आज वो हमारे लिए मशले राह हैं। भवाना के नवाही इलाके चक नंबर 223 जनूबी रमाना में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई है, जहां पर नहरी पानी का तनाज़ा एक जान ले गया। अल्लाह देता वगैरह ने मुबैना तौर पर 45 साल एजाज पर डंडों और सोटों के वार किए, जिससे एजाज शदीद जख्मी हो गया। उसे तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। इतला मिलने पर लंगराना पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने नाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खानवान से कंडियारो जाने वाले लिंक रोड से रात की तारीखी में लाखों रुपए की मालियत के दरख्त चोरी। खानवान खुश्क माइंस के करीब रात के अंधेरे में रोड से गैर कानूनी दरख्तों की कटाई, सैकड़ों दरख्त काट लिए गए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। बडग्राम तहसील मेयर के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों की भाग दौड़ जारी। जमात इस्लामी बडग्राम तहसील मेयर के उम्मीदवार हाजी इमदादुल्लाह खान का यूनियन कौंसल कोजा बांडा के गांव बुलंद कोट में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब। तहरीक इंसाफ से तंग सैकड़ों अफराद ने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बडग्राम से हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो है उम्मीदवारों की भाग दौड़ जारी है। इस वक्त बडग्राम की सूरत हाल अगर देखी जाए तो अहले सुन्नत वल जमात और जमात इस्लामी जो है उसमें कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त वहाँ पे बडग्राम में शदीद महंगाई और बेरोजगारी के बायस जो है वो अवाम ने वोट ना देने का फैसला
مسئلہ کہ ہے اس وجہ سے کافی امیدوار جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تحصیل امیدوار جماعت اسلامی کے حاجی امداد اللہ خان صاحب نے جو ہے گزشتہ روز دورہ کیا ہے خزے پانڈے کے گاؤں بلند کوٹ کا، جہاں پہ سینکڑوں افراد نے جو ہے وہ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سجاول صاحب خبر دیں، خاتون ٹیچر مریم شاہ پر تشدد کے خلاف اساتذہ کا احتجاج، تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔ سینکڑوں اساتذہ سجاول تھانے پر پہنچ گئے۔ گرلز اسکول کی متاثرہ ٹیچر مریم شاہ نے بتایا مہتاب خاص خیلی عرف راجہ اور اس کے ساتھی نامعلوم شخص نے اسکول میں داخل ہو کر اپنی بہن کا اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ مانگا، جس پر میں نے کہا اسکول کی پرنسپل چھٹی پر ہے، آپ کل آ جائیں، جس پر اس شخص نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مجھے گالیاں بھی دی گئیں، جس کے خلاف تھانہ سجاول مقدمہ بھی درج کروایا ہے۔ ٹھٹھا کے رہائشی سردار رند کراچی سے واپس ٹھٹھا آ رہے تھے کہ شاہ لطیف تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی واردات میں ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹھٹھا سے A1 ٹی وی بیورو چیف آزاد بروہی سے۔ یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ آج صبح فجر کے ٹائم پر ٹھٹھا کی تحصیل میرپور ساکروں کے مشہور خربوزے اور ٹماٹروں کے بیپاری سردار رند کراچی سے واپس ٹھٹھا آ رہے تھے کہ کراچی ملیر ضلع کے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کی حدود میں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے روک کر 3 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا اور مزاحمت کرنے پہ فائرنگ کر دیا۔ نتیجے میں بیپاری سردار رند جہاں بھگ ہو گئے، جبکہ ان کے ہمراہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔